जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज हमने टॉप 100 वही प्रश्न लिया है जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो शिव कुमार शर्मा का नाम जुड़ा है संतूर वाद्य यंत्र से। किससे जुड़ा है? तो संतूर वाद्य यंत्र से। बगीचा किस तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है बगीचा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, किस व्यक्तित्व जिन्हें स्नेह से भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, का फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो लता मंगेशकर इसका सही उत्तर था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जो प्रश्न मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं केवल उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है, तो जरूर देख लेना। अगर आप वीडियो छोड़ते हैं तो ध्यान रखना है आप खुद के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो जरूर एक एक प्रश्न को पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना है। टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से रिवीजन करके ही आपको जाना है। भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। कौन सी? तो लूनी नदी है। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। कहां पर? तो उड़ीसा में। महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है बूंदी उत्सव। भारतीय संगीतकारों में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किसे मिला? तो ए.आर. रहमान को मिला। किसे मिला? तो ए.आर. रहमान को मिला। वेद समाज की स्थापना कब और कहां हुई? तो 1864 में मद्रास में। कहां पर? तो वेद समाज की स्थापना हुई 1864 में मद्रास में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया 1995 में। किशन महाराज कौन सी वाद्य यंत्र के वादक हैं? तबला वादक हैं किशन महाराज। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सी है? तो थिम्पू है भूटान की राजधानी। पाकिस्तान की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है या किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। कहां पर? तो तेलंगाना में। मानव शरीर में किस ग्रंथि से पित्त रस स्रावित होता है? तो पित्त रस की जब बात करेंगे तो ये यकृत से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? तो यकृत से। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सुंदरी वृक्ष कहां पाए जाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। कहां पर? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? वी.आर. अंबेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीजा। श्री ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर भारत की किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जब बात करेंगे भरतनाट्यम की तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। किसका है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु के। कथक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। किसका? तो यूपी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। गोदावरी नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था? तो नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। कौन? तो टोडरमल था अकबर का राजस्व मंत्री। किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो जब बात करेंगे गोचा महोत्सव की तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोचा महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। कहां पर? तो गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है।
चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मेथेनोइक क्या हो जाएगा? तो मेथेनोइक। कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? विरह हो जाएगा। ए आर रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? 2 हो जाएगा सही उत्तर। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में। कब? तो 2002 में। किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसमें मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई गई? तो राजा क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। खरीफ की फसल किस वर्षा मतलब किस मौसम में उगाई जाती है? तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? धान हो गया क्या? तो धान हो गया। बात करें रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये रबी की फसलों में आती हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है। नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे उदय शंकर। कौन थे? तो उदय शंकर थे। कौन सा खेल असम का एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो घोफ खेल हो जाएगा क्या? तो घोफ खेल। किस भौतिक राशि की SI इकाई है जो कार्य की है? तो ऊर्जा हो जाएगा क्या? ऊर्जा का SI इकाई क्या है? तो जूल हो जाएगा। कार्य का भी जूल है। किस भारतीय गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? लता मंगेशकर से। देख लो, लता मंगेशकर से एक ही बार में 2 प्रश्न मिले, क्योंकि जो तीसरा प्रश्न था वो भी लता मंगेशकर से था और ये जो 39 का प्रश्न ये भी लता मंगेशकर से है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। भारत रत्न जो मिला लता मंगेशकर को ये 2001 में मिला। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? तो 4 युद्ध लड़े। संतरा में कौन से अम्ल होती है? साइट्रिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक ने लिखा है? तो व्हाइट टाइगर लिखा है अरविंद अडिगा ने। किसने? तो अरविंद अडिगा के द्वारा व्हाइट टाइगर लिखा गया है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से संबंधित है अदिति अशोक। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्य कब होता है? सुबह के टाइम। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का लोक नृत्य है लूर। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है? तमिलनाडु में। कहां पर? तो तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। कौन सा? तो पोंगल हो जाएगा। किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना को उगाने में। किसे उगाने में? तो गन्ना को उगाने में। भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? तो 7 देश हो जाएगा सही उत्तर। लिटमस विलेन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तब उसका रंग कैसा होता है? तो बैंगनी होता है। लिटमस विलेन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब उसका रंग बैंगनी होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 108 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। संसद का सत्र कब से शुरू होता है? प्रश्नकाल से शुरू होता है संसद का सत्र। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2008 में हुआ था आईपीएल प्रारंभ। वीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है वीदर किला। सोनल मान सिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो कहां की? तो उड़ीसा की। कहां की? तो उड़ीसा की। किसकी है? तो उड़ीसी नृत्य की है। नेक्स्ट है, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है? तो जलीकट्टू हो जाएगा।
2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो भारत हो जाएगा अपना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। पूछी जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाए पहली महिला केवल, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? 1 अंक का होता है। भारत के किस राज्य में बंगला उत्सव जो है मनाया जाता है? मेघालय में। भारतीय जनगणना कितने सालों पर की जाती है? 10 वर्षों में की जाती है भारतीय जनगणना। पूछा जाए पहली बार भारत में जनगणना कब हुई थी? 1872 में। कब? तो 1872 में। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद मुरली नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? गंगा नदी हो जाएगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? तो दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सारंगी से जुड़े थे पंडित राम नारायण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की है। किसकी? तो सिक्किम की है सबसे ज्यादा। पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है? तो बिहार का है। लिंगानुपात सबसे अधिक कहां का है? तो केरल का। सबसे कम कहां का है? तो हरियाणा का है। अगला है, पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो उड़ीसा में। कैलाश खेर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से किया गया था। भारत के किस स्थान पर यमुना नदी का संगम नदी के साथ होता है? गंगा नदी के साथ होता है। पूछा गया तो प्रयागराज में। पता है सभी को। किस औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है? किसे औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है? गहन खेती को। कौन से पशु का रक्त गर्म होता है? तो बिल्ली का होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? 4 अंक। कितने? तो 4 अंक। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर है? राजस्थान हो जाएगा। केलू चरण महापात्र का संबंध भारत के किस नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी से। अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? सरोद वादक हैं अमजद अली खान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका किरण बेदी हो जाएंगी कौन? तो फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक की जो लेखिका हैं ये किरण बेदी है। कौन? तो फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका हैं किरण बेदी। अगला प्रश्न है, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। लावड़ी कहाँ का एक नृत्य शैली है? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा लावड़ी कहाँ की एक नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की नृत्य शैली लावड़ी है। अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो भरतनाट्यम और कथकली के लिए। किसके लिए? तो भरतनाट्यम और कथकली के लिए। सरकारी बजट किसका विवरण देता है? तो सरकार की प्राप्तियों और व्यय का। किसका? तो सरकारी बजट किसका विवरण देता है? सरकार की प्राप्तियों और व्यय का। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी वादक हैं। कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है? राजस्थान की। 1928 बात करेंगे 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने। किसने? तो 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई उत्सव।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1942 में। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जो मनाया जाता है ये जयपुर में। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? जयपुर में। कहां पर? तो जयपुर में। भारत की एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। कौन? तो रजिया सुल्तान। भारत की एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दोस्तों 100 प्रश्न थे, अंतिम प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया है आप लोग लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कि हमने एक प्रश्न कलेक्ट किया, देखा है कि सबसे ज्यादा कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया है, तो सहयोग आप लोग जरूर करें। कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव की प्रतिशत से संबंधित है? तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 में। इसमें तो 14 से 18 में। 100 प्रश्न थे दोस्तों, तो इन प्रश्नों को ढूंढ लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।